नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ भक्तिन के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। पाठ भक्तिन के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, गिरिजा शरण माथुर, रघुवीर सहाय। उत्तर महादेवी वर्मा। प्रश्न 2। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, सन 1960 में इंदौर मध्य प्रदेश में, सन 1917 में राजकोट गुजरात में। उत्तर सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 3। महादेवी जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किया? सरस्वती का, नीरजा का, चांद का। उत्तर चांद का। प्रश्न 4। महादेवी जी की कृति यामा पर इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। उत्तर ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न 5। महादेवी जी का प्रमुख काव्य संग्रह नहीं है निहार, नीरजा, आपदा। उत्तर आपदा। प्रश्न 6। भक्तिन पाठ की विधा है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, प्रेरक कहानी, विवरणात्मक निबंध। उत्तर संस्मरणात्मक रेखा चित्र। प्रश्न 7। रेखा चित्र भक्तिन महादेवी जी के किस पुस्तक में संकलित है? यामा, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। उत्तर स्मृति की रेखाएं। प्रश्न 8। भक्तिन कौन है? अनुचित विकल्प चुनिए। अनाम धन्या गोपालक की पुत्री, महादेवी की सेविका, शक्तिपीठ की पंडिताइन। उत्तर शक्तिपीठ की पंडिताइन। प्रश्न 9। भक्तिन को हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली किस अर्थ में कहा गया है? सेवक धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा के कारण, तीव्रता से कार्य करने के कारण, सुदृढ़ एवं बलशाली होने के कारण। उत्तर सेवक धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा के कारण। प्रश्न 10। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? उसे प्रति माह ₹500 वेतन दिया जाए, उसके वास्तविक नाम का प्रयोग न किया जाए, उसे रहने के लिए एक कक्ष दिया जाए। उत्तर उसके वास्तविक नाम का प्रयोग न किया जाए। प्रश्न 11। भक्तिन के विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा? वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, वह उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहती थी, उसके पिता उसका मुंह नहीं देखना चाहते थे। उत्तर वह उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहती थी। प्रश्न 12। सास ने लक्ष्मण को बहाना बनाकर मायके क्यों भेजा? तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, उसे घर से दूर रखने के लिए, अपने घर में रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए। उत्तर अपने घर में रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए। प्रश्न 13। भक्तिन ने पितृशोक किस प्रकार जताया? अनुचित विकल्प चुनिए। दहाड़े मारकर रोते हुए, सास को खूब खरी खोटी सुनाकर, पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर। उत्तर दहाड़े मारकर रोते हुए। प्रश्न 14। लक्ष्मण के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था? पिता का आगमन, पति द्वारा गहने दिए जाना, सास द्वारा लक्ष्मण को मायके भेजना। उत्तर सास द्वारा लक्ष्मण को मायके भेजना। प्रश्न 15। पिता के घर पहुंचकर भी लक्ष्मण बिना पानी पिए उल्टे पैरों क्यों लौट गई? पिता की मृत्यु के विषय में जानकर, विमाता की कुचाल समझकर, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 16। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भक्तिन के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार का कारण क्या था? उसका सांवला रंग, उसका गरीब परिवार से जुड़े होना, एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म देना। उत्तर एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म देना।
प्रश्न 17। लेखिका की राय में भक्तिन की उपेक्षा उचित क्यों थी? अनुचित विकल्प चुनिए। समाज में लड़कियों को जन्म देने वाली स्त्री को अशुभ माना जाता है। भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया था। उपर्युक्त दोनों सही नहीं हैं। उत्तर: उपर्युक्त दोनों सही नहीं हैं। प्रश्न 18। छोटी बहू कौन थी? सुभागी, लक्ष्मण, प्रेमा। उत्तर: लक्ष्मण। प्रश्न 19। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? लक्ष्मण की पुत्रियों को, लक्ष्मण को, लक्ष्मण की जिठानियों को। उत्तर: लक्ष्मण को। प्रश्न 20। भक्तिन का दुर्भाग्य क्या था? वह गरीब परिवार में जन्मी थी। वह कंगाल से ब्याही गई थी। उसकी बेटी अल्पायु में ही विधवा हो गई थी। उत्तर: उसकी बेटी अल्पायु में ही विधवा हो गई थी। प्रश्न 21। जेठों और जिठौतों के लिए आशा की किरण क्या थी? भक्तिन के उत्तराधिकारी दामाद की आकस्मिक मृत्यु, भक्तिन की आकस्मिक मृत्यु, भक्तिन के पति की आकस्मिक मृत्यु। उत्तर: भक्तिन के उत्तराधिकारी दामाद की आकस्मिक मृत्यु। प्रश्न 22। जिठौत किसके लिए विवाह का प्रस्ताव लाया? लक्ष्मण के पुनर्विवाह के लिए, लक्ष्मण की पुत्री के पुनर्विवाह के लिए, स्वयं के पुनर्विवाह के लिए। उत्तर: लक्ष्मण की पुत्री के पुनर्विवाह के लिए। प्रश्न 23। पंचायत ने समस्या का मूल कारण क्या माना? कलयुग को, आधुनिक फैशन को, पढ़ाई लिखाई को। उत्तर: कलयुग को। प्रश्न 24। भक्तिन को शहर क्यों आना पड़ा? परिजनों की उपेक्षा के कारण, विधवा हो जाने के कारण, कमाई के विचार से। उत्तर: कमाई के विचार से। प्रश्न 25। दूसरे ही दिन भक्तिन ने लेखिका को भोजन में क्या परोसा? ज्वार की रोटी और कटहल की सब्जी, गहरी काली चित्तीदार रोटियां और गाढ़ी दाल, दाल बाटी और बैंगन का भरता। उत्तर: गहरी काली चित्तीदार रोटियां और गाढ़ी दाल। प्रश्न 26। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? अपना और अपने परिवार का पालन पोषण, लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना, दोनों में से कोई नहीं। उत्तर: लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। प्रश्न 27। लक्ष्मण किससे क्या आग्रह करती है? पति से गहने दिलाने का, सास से मायके भेजने का, लेखिका से काम बताने का। उत्तर: लेखिका से काम बताने का। प्रश्न 28। भक्तिन किस बात में हीनता का अनुभव करती है? लेखिका की सहायता न कर पाने में, शहरी तौर तरीकों में न ढल पाने में, शहरी ढंग का भोजन न बना पाने में। उत्तर: लेखिका की सहायता न कर पाने में। प्रश्न 29। पहाड़ी तंग रास्तों पर भक्तिन महादेवी के आगे क्यों चलती थी? उन्हें रास्ता बताने के लिए, संभावित खतरों से बचाने के लिए, उसे पीछे चलने में डर लगता था। उत्तर: संभावित खतरों से बचाने के लिए। प्रश्न 30। गांव की पगडंडी पर महादेवी के पीछे भक्तिन के चलने का क्या कारण था? धूल से बचने के लिए, धूल से बचाने के लिए, भय के कारण। उत्तर: धूल से बचाने के लिए। प्रश्न 31। युद्ध के दिनों में भक्तिन गांव क्यों नहीं गई? भय के कारण, क्रोध के कारण, महादेवी को अकेले न छोड़ पाने के कारण। उत्तर: महादेवी को अकेले न छोड़ पाने के कारण। प्रश्न 32। परिवार वालों के साथ भक्तिन का व्यवहार कैसा था? पूर्णतया अनौपचारिक, क्लेशपूर्ण एवं उपेक्षित, मात्र औपचारिक। उत्तर: मात्र औपचारिक। प्रश्न 33। युद्ध के भय ने लेखिका के मन में कौन सी प्रवृत्ति जगा दी? वीतरागी बनकर रहने की, पलायन की, साहसपूर्वक संघर्ष की। उत्तर: पलायन की। प्रश्न 34। भक्तिन और लेखिका के संबंधों की क्या विशेषता बताई गई है? दोनों में मालकिन और सेविका का संबंध है, दोनों में मालकिन और सेविका का संबंध नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
उत्तर, दोनों में मालकिन और सेविका का संबंध नहीं है। प्रश्न 35। वीतराग शब्द का अर्थ है आसक्ति रहित, आसक्ति सहित, बिना राग का। उत्तर, आसक्ति रहित। प्रश्न 36। भक्तिन रसोई में कोयले की मोटी रेखा क्यों खींचती थी? ताकि चींटी कीड़े प्रवेश न करें, रसोई की सीमा दर्शाने के लिए, प्रवेश की निषिद्धता दर्शाने के लिए। उत्तर, प्रवेश की निषिद्धता दर्शाने के लिए। प्रश्न 37। पंचायत ने क्या निर्णय लिया था? अपराधी को दंड देने का, अपराधी को गांव से बाहर निकालने का, अपराधी से ही विवाह कराने का। उत्तर, अपराधी से ही विवाह कराने का। प्रश्न 38। इस पाठ से नारी मनोविज्ञान का कौन सा रहस्य प्रकट होता है? नारी संघर्षशील होती है, नारी सौंदर्यशील होती है, नारी ही नारी की दुश्मन होती है। उत्तर, नारी ही नारी की दुश्मन होती है। प्रश्न 39। जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या आशय है? युवावस्था, गृहस्थ जीवन, वृद्धावस्था। उत्तर, गृहस्थ जीवन। प्रश्न 40। इतिवृत्त किसे कहते हैं? संपूर्ण कथा या इतिहास को, वृहद आकार के घेरे को, इतिहास आधारित कथा को। उत्तर, संपूर्ण कथा या इतिहास को। प्रश्न 41। हनुमान और भक्तिन में क्या समानता थी? कोई समानता नहीं थी। दोनों ही राम के भक्त थे। दोनों अनन्य सेवक और भक्त थे। उत्तर, दोनों अनन्य सेवक और भक्त थे। प्रश्न 42। लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखा में न बंध सकी पंक्ति का अर्थ है भक्तिन धन को संभाल नहीं सकी, भक्तिन के भाग्य में धन नहीं था, भक्तिन के मस्तक की रेखा पतली थी। उत्तर, भक्तिन के भाग्य में धन नहीं था। तो बच्चों, ये थे पाठ भक्तिन पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।